या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे छात्रों, शास्त्री तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का इस ई कक्षा में हार्दिक स्वागत है। नेट की समस्या होने के कारण हम गूगल मीट से अध्ययन अध्यापन करने में असमर्थ हो रहे हैं। आपको सूचना भी नहीं हुई है। मैं सादा वीडियो बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। परीक्षा के पूर्व हमने दंभ इच्च सूत्र जो 2621 नंबर का सूत्र है, इससे पूर्व तक के सूत्रों का अध्ययन कर लिया था। आज हम उसके आगे जो दंभ इच्च सूत्र है वहाँ से हम अध्ययन अध्यापन हमारा प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक ही सूत्र दिखाई दे रहा है। दंभ इच्च बहुत लंबा सूत्र है, बीच में काफ़ी इसमें सिद्धियाँ वगैरह है, उसको हम देखेंगे। पुस्तक आप खोल लीजिए। दंभ इच्च सूत्र है वो क्या कहता है, इसकी वृत्ति है दंभेर अच ईत शादीच साधव सनी अर्थात साधव सनी सकारादि सन प्रत्यय परे रहने पर, सकारादि सन प्रत्यय परे रहने पर जो दंभ धातु है उस दंभ धातु का जो अच है उस अच के स्थान पर ईत आदेश होता है और पक्ष में ईत आदेश भी होता है। अर्थात ह्रस्व इकार और दीर्घ इकार वाले ये आदेश होते हैं। आगे लिख रखा है अस्मिन् सूत्रे अभ्यास लोप है, अभ्यास लोप है। अर्थात इस सूत्र के अंतर्गत आने वाली जो धातुएं हैं उसमें अत्र लोपो अभ्यास से जो सूत्र है उससे अभ्यास का लोप हो जाता है, जैसा कि पहले आ चुका है। अब देखिए नीचे है, नीचे पुनः इसी सूत्र में लिख रखा है, क्योंकि अपन जो हमारी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है हलंताच्च इत्यत्र हल ग्रहणम जाति परम इत्युक्तम। हलंताच्च सूत्र में हल ग्रहण जो है वो जाति परक है, अर्थात अनेक हल रहने पर भी ये सूत्र लगता है। अर्थात इनके पास में 2 या 3 हल होने पर भी इस जो है उससे किदभाव हो जाता है। उससे सन को कित होने पर दंभ का जो नकार है अनिताम हल उपदय किंगति से उसका लोप हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर तेन सन कित्वात न लोप है धिप्सति, धिप्सति और धिप्सति और दिदंभी सति 3 प्रयोग यहाँ पर दिए हैं। तो तीनों प्रयोगों को अपन देखते हैं। दंभु दमे धातु है, यहाँ पर देखिए दंभितुम इच्छतीति, दंभितुम इच्छतीति इस अर्थ में शनिवंतर्ध जो सूत्र है उसे वैकल्प से इट का आगम होकर के पहले सन प्रत्यय हो ही जाएगा, तो दंभ से और फिर बीच में हो गया इट का आगम, तो दंभ ई से। उसके पश्चात देखिए दंभ को द्वित्व पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि शेष है। अभ्यास का जो अकार हो उसको इकार आदेश होकर के दी दंभ ई से, अर्थात दी दंभी से, दी दंभी से बन गया। दी दंभी से बनने के पश्चात इसको हम करेंगे इसकी धातु संज्ञा वर्तमान लट तिप सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के और दी दंभी से ती, दी दंभी सती, इस प्रकार से प्रयोग हमारा बन जाता है। अब देखिए इडागम के अभाव में जब इट का आगम नहीं होगा वहाँ पर दंभ और से, यहाँ पर दंभेच सूत्र से दकार और जो अकार उस अकार के स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश होकर के दिम्भ और से, अर्थात जो दकार है दकार में जो अकार उस अकार के स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश हो जाएगा, तो दिम्भ से ये स्थिति बन जाएगी हमारी। उसके पश्चात से हलंताच्च सूत्र से किदभा होकर के और अनिदिताम हल उपदया किंगति ये जो सूत्र है उससे जो न है उस नकार का लोप होकर के दीभ से। अब दिभ को जब द्वित्व करेंगे तो पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा द्वित्व कर ही लिया, पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा अलग से के दी दिभ से, दी दिभ से। उसके पश्चात क्या करेंगे अत्र लोप अभ्यास से बताए रखा था, उससे जो दी है दी का लोप होकर के दीभ से। एकाचो बसो बस से 2 से दकार को बसभाव धकार होकर के और जो भकार है दिभ का जो भय है उस भय को जसत्व होकर के बकार हो जाएगा, खरीचे से उसका पकार होकर के धिप्स बन जाएगा। अर्थात दै का तो भस्भाव द हो ही गया था, भय का बै और बै का प होकर के धिप्स बन गया। धिप्स बनने के पश्चात उसकी धातु संज्ञा वर्तमान लट
तिप सप अतोगुण से पर रूप होकर के धिप से ती। और जब धीर का आदेश होगा तो उस जगह प्रयोग बन जाएगा इसका धिपसती। तो इस प्रकार से धिपसती, देखो इस प्रकार से देखो 3 प्रयोग बन चुके हैं हमारे, दीदम्भी सती, धिपसती और धिपसती। अब नीचे प्रयोग दिया है शिश्री सती और शिश्रयी सती, ये भवादिगण की है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है दीदम्भी सती के आगे शिश्री सती और शिश्रयी सती दोनों प्रयोग है। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों प्रयोगों को। श्रेय सेवायाम धातु है, श्री धातु से श्री तुम इच्छति इति, इस अर्थ में धातु कर्म में समान कर्तरिकादिक्षमय सूत्र से सन प्रत्यय, शनिमंत्र से इट का आगम, श्री ईश, श्री ईश ये स्थिति बन गई। उसके पश्चात धातु को द्वित्व पूर्वाभ्यास अभ्यासंग आलादिशे से होकर के श्री में से सी श्री ईश ये बन गया। और इकार को आर धातु गुण होकर के एकार को ए आदेश होकर के सी श्रेयी श। उसके पश्चात श्रीय में से ये की संज्ञा हुई थी, इसलिए स्वरित की कर्तव्य क्रियाफल से उभयपदी है। तो शिश्रयिस इसकी धातु संज्ञा हो गई। वर्तमान लट तिप सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के शिश्रयिसति ऐसा प्रयोग ये बनेगा। जब इट नहीं होगा तो श्री से अज्जन गवाम से निशेष का दीर्घ आदेश होकर के श्री को द्वित्व, हलादिशे से अभ्यास को रस्व, सी श्री से, सी श्री से बन गया। सी श्री से बनने के पश्चात वही लट, वही धातु संज्ञा लट तिप सप और अतोगुण से पर रूप होकर के शिश्री से ती। इस प्रकार से ये शिश्री सति प्रयोग बनेगा। आगे देखिए, आगे लिख रखा है उदोष्ट पूर्वस्य। हमारा जो ये है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, उदोष्ट पूर्वस्य 2454 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, इसमें भी आगे सु ईश्वर सती और शिश्वरी सती ये प्रयोग दे रखा है। तो देखिए ईश्वरी धातु है, ईश्वरी धातु से सन होकर के ईश्वरी से स्वरती सूती से इट को बाध करके शनि ग्रह गो से सूत्र से निषेध, उसको भी बाध करके शनि मंत्र से वैकल्प से इट होकर के, वैकल्प से इट होगा तो ईश्वरी ई धातु को द्वित्व, ईश्वरी ईश्वरी ई से उरस से अत्व रप्रत्व पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि से ईश्वरी इस बना। सन्नत से अभ्यास का जो अकार है उसको इकार, ईश्वरी का जो वह है उस वह को गुण और रपर हो जाएगा, सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा, शिश्वरी से ये बन जाएगा। शिश्वरी इसकी धातु संज्ञा वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप, बीच में तिंगसिक सार्धल सार्धल से कर्तरी सप और अतोगुण से पर रूप इत्यादि होकर के और शिश्वरी से ती ऐसा प्रयोग ये बनेगा। आगे देखिए यू सती और ये विसती ये प्रयोग भी नीचे हमारी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए यू सती में क्या होगा, यू मिश्रण मिश्रण यो मिलाने के अर्थ में है। यू धातु से सन प्रत्यय, शनिवंतर से वैकल्प से इट का आगम होकर के यू ई से ये स्थिति बनेगी। गुण की प्राप्ति होती है किंतु द्विवचन सूत्र से गुण निषेध और यू को द्वित्व होकर के यू यू ई से ये स्थिति हमारी बनी। उसके पश्चात ओ पुण्यज परे सूत्र से अभ्यास का जो ऊ है उस ऊ के स्थान पर इकार आदेश होकर के ये यू ई से बना। आगे जो यू धातु में ऊ है उस ऊ को गुण और एच से अव आदेश होकर के यू ये वी से ये धातु, इसकी धातु संज्ञा कर लेते हैं। इसकी जब धातु संज्ञा हम कर लेंगे तो धातु संज्ञा करने के पश्चात वही वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप, बीच में सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के यू ये वी सती और यू सती, इस प्रकार से दो प्रयोग ये हमारे बनेंगे। पुनः नीचे उर्णुनविसति उर्णुनविसति ये दो प्रयोग और दे रखे हैं। तो इसमें देखिए उर्णु या आच्छादनीय धातु है, उर्णु या आच्छादनीय धातु है। तो उर्णु धातु से उर्णु तुम इच्छति इति अर्थ में, उर्णु भी तुम इच्छति इति अर्थ में और सन होने के पश्चात शनिवंतर ध से वैकल्प से इटकागम उर्णु ई से। उसके पश्चात गुण की प्राप्ति थी लेकिन दुर्वचन सूत्र से गुण का निषेध और अजादि धातु होने के कारण द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा। द्वितीय एकाच क्या है, र और णु, ण में उ। यहाँ पर नद्रा संयोगद सूत्र से जो र है वो र का द्वित्व का निषेध हो जाता है।
इसके लिए फिर उसके पश्चात इसका मतलब नू जो अकेला बचा उस नू का द्वित्व होगा, तो ऊर नू नू ई से ये स्थिति हमारी बन जाती है। जो न है उस न को णत्व होगा प्रथम को, तो उर्णु नू और उर्णु नू ई से ये स्थिति हमारी बनती है। विभाषोर्ण सूत्र से वैकल्प से गिद भाव होने के कारण गुण का निश्चित हो जाता है। अतः अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरी वंगो सूत्र से उकार के स्थान पर उवंग आदेश होकर के उर्णु न उव ई से अर्थात उर्णु नु विष, उर्णु नु विष बन गया। उर्णु नु विष बनने के पश्चात उसकी धातु संज्ञा हो गई। धातु संज्ञा होने के पश्चात लट तिप शप अतोगुण से पर रूप इत्यादि होकर के उर्णु नु वी से ति, इस प्रकार से ये प्रयोग बनेगा। फिर आगे देखिए दे रखा है उर्णु न विशति न च परत्वाद गुण आवदेशी और सतोर अभ्यास उकार सुरेत वाच्यम दुर्वचन सूत्र द्वित्व कर्तव्य स्थानीय रूपादेशात निषेधात्वा न च सनंत से द्वित्व प्रति कार्य निमित्तया कथमिति वाच्यम कार्यानुभवनी कार्य निमित्तया नाश्रियते न तो अनुभवन न च ये सन द्वित्वम अनुभवती बुभूर्सति बिभ्रीसति। तो देखिए बुभूर्सति और बिभ्रीसति में क्या है, यहाँ पर है भ्रें भरणे धातु है, भ्री धातु है, भरण करने के अर्थ में यह उभयपदी धातु है। तो भ्री धातु से भर्तुम इच्छति, भर्तुम इच्छति इस अर्थ में धातु करण में समान कर्तरिक आदिच्छम है, इस सूत्र से सन प्रत्यय, तो भ्री से ये स्थिति बन गई। उसके पश्चात शनिवंतर से वैकल्प से इटकागम होकर के भ्री ई से ये स्थिति में हमारी बन गई। भ्री को सन्नंगों से धातु को द्वित्व, तो भ्री भ्री से भ्री भ्री ई से ये स्थिति बनी। उसके पश्चात उरत हलादी से अभ्यास के भकार को बकार ब भ्री ई से ये स्थिति बनी। सन्यते से अभ्यास का जो अकार हो उसको इकार और भ्री के जो री है उस री को गुण और रपर करके बिभरिश बिभरिश धातु बन गई। बिभरिश धातु बनने के पश्चात इसकी धातु संज्ञा वर्तमान लट से लट, लट के स्थान पर तिप और तिप होने के पश्चात अतोगुण से पररूप सप इत्यादि होकर के अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के बिभरिशति ऐसा प्रयोग बना। जब इट का आगम नहीं होगा तो वहाँ पर भ्री और श अजन गमाम सनी से दीर्घ और उदुष्ट पुरुष से रिकार के स्थान पर उकार और रपर होकर के उदुष्ट पुरुष से रिकार के स्थान पर उकार और उर्ण रपर से रपर होकर के भूर और श ये स्थिति बन गई। अब भूर जो धातु बन गई उस भूर को हम करेंगे द्वित्व, तो भूर भूर पूर्वाभ्यास अभ्यासंग आलादि से और अभ्यास को जसत्व अर्थात जो भय है भय को ब होकर के और आगे वाला जो उपधा उस उपधा को हलित से दीर्घ होकर के और रेप से परे जो सकार उसको मूर्धन्य सकार होकर के ये बुभूर्स धातु बन जाती है। बुभूर्स धातु बनने के पश्चात इसकी धातु संज्ञा वर्तमान लट तिप शप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के बुभूर्सति ये प्रयोग हमारा बनता है। फिर आगे देखिए बुभूर्सति बिभ्रीसति। फिर आगे दिया है ज्ञपी पगंतो मित संज्ञा के पकार से ओकार दी। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि ज्ञपी अर्थात ये जो ज्ञा इत्यादि धातुएं हैं उस ज्ञा धातु में घटा दिए उससे हेतु अर्थ में निच प्रत्यय करके ज्ञा ई बनता है। उसके पश्चात आकारांत मार करके अर्ति बिली रिक्नुक क्षमाता पुकणों से पुक्कागम होकर के ज्ञा पे ई बनने के पश्चात घटा देव मित, इससे मित संज्ञा होकर के मिताम रस्व सूत्र से रस्व इत्यादि करके और ज्ञप धातु से ज्ञप यति ऐसा प्रयोग हम बनाते हैं। तो इसमें लिख रखा है यहाँ पर ज्ञपी पुगतो मित संज्ञा के पकार से इड अभावे इको जन इति कित्वात् न गुण अजन इति दीर्घ परत्वात् नीलोप बाध्यते आप ज्ञप रीधामित इति ईत गिप्स्यति। आप ज्ञप रीधामित इति जो ज्ञप का विद्यमान अकार अकार के स्थान पर इकार आदेश होकर के और इस सूत्र का स्मरण हमें करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए गिप्स्यति जो प्रयोग दिया है उस गिप्स्यति में देखिए क्या दिया है कि जब धातु से निच प्रत्यय करके ज्ञपी बन जाएगा, ज्ञपी बन जाएगा तो ज्ञपी बनने के पश्चात और सन प्रत्यय ज्ञपी से और शनिवंतर से इट का आगम होकर के ज्ञपी ई से, इस प्रकार से इडादि आठ धातु के परे रहने पर नैनिटी से नैनिट नहीं लगता, अतः निकालो भी नहीं होता है। इकार को गुण और ए आदेश करके ज्ञप ई से ये बन जाता है। उसके पश्चात धातु को जो ज्ञ उसको द्वित्व करके पूर्वाभ्यास अभ्यासंग आलादि से करके उसमें से जय बनता है।
सन्नते से जो जय में अ है उसको इकार आदेश करके जी ग प ई स, जी ग प ई स ये धातु बन जाते हैं। इसकी धातु संज्ञा हो जाती है वर्तमान लट तिप सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के, और ये जिज्ञपी सति ऐसा प्रयोग बनता है। तो लिख रखा है इसमें जिज्ञपी सति अमितस्तु जिज्ञापी सति, अमितस्तु जिज्ञापी सति। तो इस प्रकार से जब तो एक प्रयोग और दिया है इसने गिप्सति। गिप्सति में देखिए गिप्सति में कैसे बनाया इसने, तो जब इट नहीं होगा तो ज्ञपी स, ज्ञपी स, ज्ञपी स हो जाएगा। इको जल से सन, उसको के दबाव होने के कारण इकार को गुण का निषेध हो जाता है। उसके पश्चात अजन गमाम सनी से धीर प्राप्त था, किंतु पर होने के कारण वहाँ पर निर्णित से हनी वाले इकार का लोप होकर के ज्ञप इस, ये स्थिति हमारी बन जाती है। तो उसके पश्चात क्या होगा, इसके बाद आप ज्ञप रिधा में सूत्र से जो ज्ञप है उस ज्ञप में विद्यमान जो अकार है उस अकार के स्थान पर इकार आदेश होकर के दीर्घ इकार आदेश होकर के, तो ज्ञप और स ये था। अब इकार आदेश हो गया, गे में जो अ है उसके स्थान पर इकार आदेश हो गया तो गिप्स बन गया। गिप्स बन गया। गिप्स बनने के पश्चात संनिंगों से गीप जो है उस गीप को द्वित्व करते हैं, पूर्व अभ्यास अभ्यास संज्ञा अलादिश से करते हैं। अत लोप बेभाष से पूरे अभ्यास का लोप होने पर भी वही गिप्स से हमारा बच जाता है। गिप्स बच गया तो उस गिप्स की धातु संज्ञा वर्तमान लट तिप सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के, और यह प्रयोग बनेगा हमारा गिप्सति। अमितस्तु जहाँ पर मित संज्ञक नहीं होगा वहाँ पर जिज्ञाप ईसति ऐसा प्रयोग भी ये हमारा बनेगा। तो इस प्रकार से अब देखिए नीचे जनसन इत्यात्म, जनसन ये और लिखा हुआ है इसी सूत्र के अंतर्गत, बहुत लंबा चौड़ा सूत्र है। तो दंभई सूत्र के नीचे नीचे जब हम देखते हैं तो 2504 नंबर लिख करके जनसन, अर्थात ये जो धातु है उस नकार के स्थान पर वैकल्प से आत्व करने वाला सूत्र का स्मरण हमें करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रयोग सीसा सती और सिसनी सती दो प्रयोग ये यहाँ पर दिए, सीसा सती और सिसनी सती दो प्रयोग दिए यहाँ पर। तो देखिए सण संभक्तो धातु है, सण संभक्तो ये दान देने के अर्थ में है। तो धात्वादेश से सकार के स्थान पर जब दंत सकार हो जाएगा तो निमित्ता पाए नैमित्त कश्यप पाए अनुसार जो ण है वो ण भी अपने पूर्व रूप नकार में आ जाएगा। तो धातु बन जाएगी हमारी सन, धातु बन जाएगी सन। तो सन धातु से सनितुम इच्छति इति अर्थ में सन प्रत्यय करने के पश्चात शनिवंतर्ध है ये जो सूत्र है इससे वैकल्प से इट का आगम होने पर सन ई से ये स्थिति बनी। सन धातु को द्वित्व पूर्व अभ्यास अभ्यास संज्ञा अलादिश से अभ्यास का जो इकार है उस इकार को सन प्रत्यय परे रहने पर मूर्धन्य सकार, तो द्वित्व इत्यादि करके जब हम करेंगे तो सी से निस ये बन जाएगा, सी से निस, सिसनिस बन जाएगा। सिसनिस बनने के पश्चात धातु संज्ञा वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के सी से नी से ती ऐसा प्रयोग ये बनेगा। सीसासती प्रयोग में, सीसासती में देखिए सीसासती में इस प्रकार से हाँ शनिवंतर जैसे जब इट न होने के पश्चात जो जन सन ये जो सूत्र है इससे सन धातु के नकार के स्थान पर आकार आदेश होकर के न के स्थान पर आकार आदेश हो जाएगा। तो स आ और अकसवन से सवन दीर्घ होकर के सा और स ये स्थिति बन जाएगी। सा को द्वित्व अभ्यास का रस्व, उस रस्व आकार को सन्नत से इकार होकर के सी सा स ये सीसास धातु बन गई। सीसास धातु बनने के पश्चात और सी सा से धातु संज्ञा होने के पश्चात यहाँ पर वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप, बीच में तिंसित सार्वधातु संज्ञा कर्तरी सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के सी सा से ती ऐसा प्रयोग बनता है। उसके पश्चात अब इसके पश्चात देखिए नीचे एक पूरा प्रयोग पूरा सूत्र हो चुका है। नीचे एक वार्तिक है तनिपति द्रातिप्य सनोवा इडवाच्य, तनिपति द्रातिप्य सनोवा इडवाच्य अर्थात तनोतेर ये जो सूत्र है ये वार्तिक है। वार्तिक क्या कहती है कि तन धातु पत धातु और दरिद्रा धातु, तन धातु पत धातु दरिद्र धातु से परे यदि सन प्रत्यय हो तो उसको वैकल्प रूप से इट का आगम होता है। आपको स्क्रीन पर अग्रिम सूत्र दिखाई नहीं दे रहा है
क्योंकि ये वार्तिक तो आ गई। इस वार्तिक के आगे एक सूत्र और है। वार्तिक तो ये कह रही है कि तन धातु, पत धातु, दरिद्रा धातु, इन धातुओं से परे यदि सन प्रत्यय हो तो उसको वैकल्प से ईट का आगम होता है। इसलिए वार्तिक, ये स्क्रीन पर आपको ये सूत्र दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ये सूत्र आपको बता देता हूँ। आगे वाला सूत्र है तनोतेर विभाषा। तनोतेर विभाषा, ये सूत्र क्या कहता है? अस्य उपदाया दीर्घो वास्यात जलादो शनि। अर्थात ये कह रहा है तन धातु और पत धातु और दरिद्र धातु, इन धातुओं की जो उपदा है उस उपदा को वैकल्पिक रूप से दीर्घ आदेश होता है। वैकल्पिक रूप से दीर्घ आदेश होता है। तो तितान सती और तितनी सती और तितनी सती, ये तीन प्रयोग इसके बनते हैं। तो देखिए, तन धातु से तनु विस्तारे धातु है, तनु विस्तारे धातु है, तो तनितुम इच्छति इति अर्थ में सन प्रत्यय, वो वार्तिक थी उसे सन प्रत्यय, और वो तो इटकागम, वो वार्तिक तो इटकागम करती थी, सन प्रत्यय हो जाएगा हमारा। तो तैन से, और उस वार्तिक से इट आगम होकर के तैन ई से। अब तन को द्वित्व करेंगे हम, जब तन को द्वित्व करेंगे तो तन, और तन को द्वित्व करेंगे तो तन तन ई से, पूर्व अभ्यासंग अलादि से। अभ्यास का जो अकार है उसको सन्निहित से इत्व, और सन का जो सकार है उसको मूर्धन्य सकार होकर के ती त नी से ये धातु बन जाती है। उसके पश्चात लट तिप सप अतगुण से पर रूप इत्यादि होकर के ती त नी से ती, ये प्रयोग हमारा बन जाता है। जब इट नहीं होगा तो वहाँ पर तय न से ये बना। तनोतेर विभाषा से उपदाभूत जो अकार है उसको दीर्घ आदेश होकर के तान से बना। तान को द्वित्व, हलादि से, अभ्यास को ह्रस्व, और अभ्यास का जो अकार है उसका अकार को इकार आदेश होकर के ती ता न से, नशब्दांत से जली से इसका अनुस्वार तितांश। इस तितांश की धातु संज्ञा वर्तमान लट तिप सप अतोगुण से पर रूप होकर के तितान से ती, और जब दीर्घ नहीं होगा इस सूत्र से तो तितन सती। इस प्रकार से ये एक तो तितान सती, एक तितन सती और एक तितनी सती, ये तीन प्रयोग हमारे बनते हैं। प्यारे छात्रों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमो नमः, धन्यवाद है।